राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज हम चातुर्मास का 24वां अध्याय सुनते हैं। अब तक हमने 23 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुन सकते हैं। गालव ऋषि कहने लगे कि एक समय भगवान शिव और पार्वती कैलाश की चोटी पर बैठे हुए बड़ी शोभा को प्राप्त हो रहे थे। 3 करोड़ उनके गण उनके पास बैठे थे, जिनमें वीरबाहु, वीरभद्र, वीरसेन, भृंगीराज, सची, तुटी, नंदी, पुष्पदंत, उल्वट, विकट, कंटक, हरकेश, विघटन, मालाधर, पाराशर, कंटकी, नरन, पुष्पोरकर, शालिभ्रद, दीर्घजीव, विरोचन, पारद, धनद, ध्वांश, पंचशीर्ष, त्रिशीर्ष, क्रोड़दंडकर, महाद्भुत, सिंह वक्र, वृषहनु आदि महादेव जी की जय बोल रहे थे। भगवान शंकर के साथी भूत, प्रेत, पिशाच, बसंत ऋतु आदि उनकी स्तुति कर रहे थे। वन के पुष्पों की नई डोडियां आ रही थी। कवियों को सुखदायी दक्षिणा पवन चल रही थी। वियोगी जनों को दुखदायी केशु के फूल भी दिखाई दे रहे थे। शिव के गण आपस में खेलते हुए झगड़ रहे थे। ऐसे उन्मत्त समय में नंदी इधर उधर गणों से कहने लगे कि भाई, चंचलता छोड़कर तपस्या करो। नंदी के वचन सुनकर सब चुप हो गए, जैसे सारा वन शांत हो गया हो। सब गणों ने वन की शोभा देखकर तपस्या करना शुरू कर दिया। उस समय विश्व की माता पार्वती जी महादेव जी से कहने लगी कि महाराज, आप यह रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर किसकी तपस्या कर रहे हैं? मेरे मन में संदेह हो रहा है, क्योंकि आप तो सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा सबके स्वामी हैं। आपके न तो कोई माता पिता है, न कोई भाई बांधव है, न ही कोई सगे संबंधी है। मैं तो आपसे बढ़कर और किसी को जानती भी नहीं हूँ। आप बड़ी श्रद्धा और भक्ति से किसके नाम का जाप कर रहे हैं? हे महाराज, आपसे बढ़कर और कौन से देवता हैं आप जिनको सदैव जपते हैं? भगवान, यदि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो कृपया करके मुझे ये सारा भेद बताइए। शंकर उमा के वचन सुनकर कहने लगे कि हे देवी, मैं प्रतिदिन हजारों नामों का सारभूत हरि के नाम का स्मरण करता हूँ। हे पार्वती, 7वें अवतार सहित भगवान राम के नाम को जपता हूँ और उस हरि के उत्पन्न हुए 24 गुणों के सारभूत जो प्रणव है, बड़ा फल देने वाला है, उस ब्रह्म रूप सनातन 12 अक्षरों का मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय सहित 3 अक्षर ओम के सहित तथा तीनों शक्तियों के सहित अनुवाद वाले प्रणव से ओम मैं सदा इस नाम का जाप करता हूँ। यही ओम वेदों का सार, नित्य निर्मल शांत अमृत तुल्य है। सब कलाओं से बढ़कर संसार का आधार, संसार में रमा हुआ ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला, व्यापार रहित, नाम लेने वाले के करोड़ों पापों को भस्म कर देता है, निराकार रूप वाला है, जिसे जानकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है और ओम सहित 12 अक्षर मंत्र जपने वाले के करोड़ों पापों को भस्म करने के लिए लावा अग्नि बन जाता है। 12 अक्षर मंत्र का जप अशुभ कर्मों को नाश करने वाला, करोड़ों जन्मों के पश्चात इसका अभ्यास प्राप्त होता है। इससे बढ़कर मोक्ष का और कोई उपाय नहीं। वह ज्ञान तीनों लोकों में मुख्य है। विशेष करके चातुर्मास में जो प्राणी ब्रह्म ज्ञान तथा इच्छित फल देने वाले 12 अक्षर मंत्र का आश्रय लेता है, मन, कर्म और वचन से 12 अक्षर सहित द्वारवती चक्र का पूजन करता है, वह संसार में फिर कभी जन्म नहीं लेता। जो वैष्णव 12 महीनों के नाम शालिग्राम मूर्ति में मानकर स्तुति करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रतिदिन उनको 12 दिन का फल प्राप्त होता है, क्योंकि 12 अक्षर मंत्र के जप का फल तो कहा भी नहीं जा सकता। 1000 मुख से शेष और चतुर्मुख से ब्रह्मा जी भी इसका महात्म्य कहने में असमर्थ हैं। यह एक महामंत्र है।
इसका जाप, ध्यान, स्तुति करना उत्तम आवश्यक है। यह महामंत्र अनेकों पुराणों और वेदों का रहस्य है। इसके जपने से प्रत्येक मास में शुभ फल की प्राप्ति होती है, परंतु चातुर्मास में तो विशेषकर पापों का नाश करने वाला मंत्र है। सब स्मृतियों में भी इसी द्वादश अक्षर महामंत्र का जाप बताया गया है। इसके जपने से मनुष्य को वांछित सिद्धियां सुलभ हो जाती है। जैसे दान और पुण्य करने से यम यातनाएं छूट जाती है, वैसे ही सब वर्ण तथा आश्रय वालों को ओम सहित इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति सुलभ होती है। शूद्र तथा स्त्रियों को बिना प्रणव के जपना चाहिए। उनके लिए तो राम नाम ही सबसे उत्तम है। राम नाम इस 2 अक्षर के मंत्र का जाप सब पापों को दूर कर देता है। मनुष्य को चाहिए कि चलते, उठते, बैठते हुए, सोते हुए राम नाम का संकीर्तन करता रहे। ऐसा करने वाला इस लोक में सुख, ऐश्वर्य भोग कर अंत में शिवलोक का प्राप्त होता है। राम यह 2 अक्षर का मंत्र करोड़ों मंत्रों से बढ़कर है। सब प्राणियों के पापों का नाश करने वाला है, परंतु चातुर्मास में तो यह विशेष फल देने वाला है। इस पवित्र चातुर्मास में भक्त लोग ही इसको जपते हैं। जो लोग चातुर्मास में राम नाम का जाप करते हैं, वे देवता के तुल्य होकर यम यातनाओं से छूट जाते हैं। संसार में राम नाम से बढ़कर और कोई चीज जपने वाली नहीं। जो लोग राम नाम के सहारे रहते हैं, उन्हें यम के मार्ग का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। जो भूत प्रेत दोष मनुष्यों को विघ्न करते हैं, राम नाम का उच्चारण करते ही सब नष्ट हो जाते हैं। इसमें सोचने की भी कोई बात नहीं। वही आत्मा रूप राम समस्त जड़ और चेतन प्राणियों में रमा हुआ है। यही मंत्र राम समस्त भय और रोगों को दूर करने वाला है, युद्ध में विजय दिलाने वाला, सब कार्यों को सिद्ध करने वाला है। रामचंद्र राम राम यह महामंत्र सारे तीर्थों का फल स्वरूप तथा ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ण करने वाला है। यह 2 अक्षरों का मंत्र राम संसार में सब कार्यों को सिद्ध कर देता है। गणों के समूह देवता लोग भी इस राम नाम का जाप करते हैं। शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम भी सदा राम नाम का स्मरण किया करो। जो राम नाम को जपता है वह सब पापों से छूट जाता है। हजारों नाम लेने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह मात्र एक राम नाम का जाप लेने से ही प्राप्त हो जाता है। चातुर्मास में इसका फल 10 गुना मिलता है। हीन जाति के लोग भी जब पाप वासना बढ़ जाती है और दुखी हो जाते हैं, तो राम नाम के जाप से वे दुखों से छूट जाते हैं। राम ही सारे संसार में व्याप्त है तथा आत्मा रूप में सभी जीवों में वही राम स्मरण किया हुआ प्राणियों के जन्म जन्मांतर के छोटे बड़े पापों को जलाकर भस्म कर डालता है। नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे पितामह, सब गोपियों में श्री राधा जी श्री कृष्ण भगवान को क्यों अत्यंत प्यारी हुई और चातुर्मास में भगवान कृष्ण के साथ क्यों पूजनीय हुई, कृपा करके आप हमें विस्तार से बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन वही नाम का एक राजा था। उसने एक बड़ा सुंदर विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया। वहाँ मंदिर में नित्य ही विधि विधान से भगवान का पूजन, कीर्तन, उत्सव और नाच गाना होता था। उस गांव की एक अति सुंदर स्त्री भगवान के प्रेम में विवल होकर भगवान के सामने सुंदर नृत्य किया करती थी। एक दिन नृत्य करते करते भगवान की मूर्ति और श्रृंगार को देखकर वह ऐसे मोहित हुई कि उसके हृदय में बार बार यही लालसा उत्पन्न हुई कि भगवान मेरे गले में बाहें डालकर मेरे साथ नृत्य करे। वह पूरी रात्रि नाचती रही। इसी मनोरथ में उसने पूरी रात बिता दी। अपना सब द्रव्य दुखियों में बांट दिया और इसी मनोरथ में उसने अपने प्राण दे दिए। दूसरे जन्म में वह सुंदर देवांगना बनी और भगवान के प्रेम में उसी तरह नाचने गाने लगी। एक दिन चंद्रकीर्ति नाम वाली यह देवांगना दर्पण में अपना अद्भुत रूप देखकर कहने लगी कि सिवा भगवान के मेरा और कोई पति नहीं हो सकता। विचार कर भगवान की मूर्ति में अपना मन लगाने लगी और भगवान के सामने नृत्य करने लगी। उसी समय कंस से दुखी होकर देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के कृष्ण अवतार लेने का सारा वृतांत देवताओं को सुनाया
और आज्ञा दी कि सब देवता ग्वाल बालों के रूप में तथा सब देवांगनाएं गोपियों के रूप में अवतार लेकर भगवान की सेवा करे। तब चंद्र कीर्ति जो देवांगना के रूप में थी, ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे पितामह, मेरे पहले जन्म का यह मनोरथ था कि भगवान मेरे साथ नृत्य करें। तब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तुम ब्रज के नंदगांव में राधा नाम से वृषभानु की बेटी होगी और भगवान कृष्ण सब गोपियों में से तुमको अधिक स्नेह करेंगे। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ सफल हो जाएगा। इसीलिए राधा जी भगवान कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। आइए अब हम इस अध्याय में एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक दिन भगवान कृष्ण ने विश्वामित्र, असित, कश्यप और वशिष्ठ आदि मुनियों को यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद सभी मुनियों को यात्रा के लिए पवित्र स्थान पर भेज दिया गया। तभी कुछ उद्दंड बालकों ने मुनियों को जाते हुए देखा। उन्होंने कृष्ण पुत्र सांभा को गर्भवती स्त्री के रूप में सजाकर ऋषियों के सम्मुख ले जाकर के कहा कि हे श्रीमान जी, आप हमें अंतर्यामी दिखाई जान पड़ते हैं। हमने सुना है कि आप वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के ज्ञाता हैं। कृपया करके आप हमें बताइए कि इस स्त्री के गर्भ में पुत्र है या पुत्री, यह स्त्री जानना चाहती है। वे सभी मुनि ठहरे अंतर्यामी। उन्होंने इस भद्दे मजाक पर क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि यह स्त्री एक लोहे के मूसल को जन्म देगी जो तुम्हारी जाति को नष्ट कर देगी। उद्दंड बालक शाप सुनकर भयभीत हो गए। सांभा के कपड़े हटाए गए तो उसमें से सच में लोहे का एक मूसल निकला। राजा उग्रसेन तक यह बात पहुंच गई। तब राजा उग्रसेन ने मूसल को तोड़कर उसका चूर्ण बनाकर समुद्र में फेंकवा दिया। उसमें से एक छोटा लोहे का टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। शेष लोहे का चूर्ण समुद्र के हल्फे के साथ किनारे पर आ गया, जहां नुकीली घास की झाड़ियां उगाई। उस छोटे से लोहे को टुकड़े को जिसने की मछली ने निगला था, उसे एक मछुआरे ने पकड़ लिया और हाट में ले जाकर बेच दिया। उस मछली को एक शिकारी ने खरीद लिया। शिकारी उस मछली को लेकर घर आया और उस मछली के पेट को फाड़ कर देखा तो उसमें से उसे वही लोहे का टुकड़ा मिला। शिकारी ने उस लोहे के टुकड़े को अपने तीर के लिए शस्त्र बना लिया। भगवान कृष्ण तो ठहरे अंतर्यामी। वे सब जानते हुए भी शांत रहे। पृथ्वी पर भगवान कृष्ण का कार्य समाप्त हो चुका था। तब ब्रह्मा आदि देवताओं ने उन्हें वापस बैकुंठ में आने की प्रार्थना करी। कृष्ण भगवान जानते थे कि मुनियों का शाप शीघ्र ही रंग लाएगा। उन्होंने यादवों को समुद्र के किनारे जाकर यज्ञ और पूजा करने की सलाह दी। कुछ समय तक तो उन्होंने कृष्ण भगवान की बात को याद रखा, लेकिन परंतु मांस, मदिरा और शराब के नशे में वे सब भूल बैठे और वे शराब, मदिरा आदि पीने लगे और आपस में गाली गलौज करने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे। उनमें से कुछ ने शस्त्र निकाल लिए, भाई भाई लड़ने लगे, मित्र मित्र भिड़ गए। अंत में समुद्र तट यादवों के शव से पट गया। यह सब कृष्ण की माया है, यह बलराम जानते थे। उन्होंने समुद्र के किनारे की एक गुफा में जाकर समाधि ले ली। वहां से थोड़ी दूर पर ही एक बरगद का वृक्ष था। कृष्ण उसके नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। एक शिकारी ने भूलवश उसके पैर को हिरण का सिर समझ लिया और लोहे की नुकीले भाग वाला वही तीर छोड़ दिया। कृष्ण भगवान घायल हो गए। भयभीत शिकारी पश्चाताप करते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि हे मित्र, तुमने तो मेरी मदद करी है, तुम तो स्वर्ग के अधिकारी हो। कृष्ण के सारथी दारुक ने कृष्ण को घायल देखा। कृष्ण ने उसे तुरंत द्वारिका जाकर सबको वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए कहा और सबसे तुरंत ही शहर छोड़ने के लिए कहा। राजा उग्रसेन वसुदेव देवकी शहर छोड़कर पहले ही जा चुके थे। अर्जुन उन्हें अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले गए। कृष्ण ने भौतिक शरीर का परित्याग किया। ब्रह्मा और शिव के साथ सभी देवी देवता कृष्ण के गौरवपूर्ण महाप्रयाण के साक्षी बने। नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे पितामह, आप हमें चातुर्मास की महिमा को विस्तार से सुनाइए, मेरी सुनने की बहुत इच्छा है। तब ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले कि हे नारद मुनि, आपने संपूर्ण लोक की भलाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है।
जिसको सुनने से ही चातुर्मास के फल की प्राप्ति हो जाती है। समस्त यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है और सभी तीर्थों में जाकर स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, उसी फल को चातुर्मास में व्रत करके ही पाया जा सकता है। तुला दान करने से जो फल मिलता है, यज्ञ, वेदाध्ययन, दान और तीर्थों में स्नान करने, संन्यास और योग करने से जो फल मिलता है, वही फल चातुर्मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन, जप करने से ही मिल जाता है। जो मनुष्य धर्म परायण होकर चातुर्मास का स्नान करते हैं, भगवान विष्णु उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। पूरे साल स्नान, दान, पूजन, व्रत करने से जो मन वांछित फल की प्राप्ति होती है, वही फल चातुर्मास में स्नान और दान करके ही पाया जा सकता है। जो मनुष्य चातुर्मास में प्रातः काल उठकर स्नान करता है, भगवान विष्णु उसके हृदय में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी नारद मुनि से आगे बोले कि हे नारद मुनि, आलस्य को छोड़कर जो मनुष्य सूर्य उदय से पहले उठकर विधि पूर्वक नित्य कर्म और आचमन करके अपने गुरु को नमस्कार करके भगवान विष्णु का स्मरण करें, तो उन्हें समस्त फल की प्राप्ति हो जाती है। नारद मुनि ब्रह्मा जी से बोले कि हे पितामह, पुण्य कितने प्रकार के होते हैं? कृपया करके आप मुझे पुण्यों के विषय में सुनाइए। तब ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले कि हे पुत्र, पुण्य 3 प्रकार के होते हैं। तुलसी की मृतिका से अथवा गोपी चंदन से पुण्य को धारण करें। विद्वान लोग हरिचंदन से पुण्य को धारण करें अथवा कृष्ण और तुलसी की मृतिका को लेकर भक्ति से उर्ध्व पुण्य को धारण करें, तो भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हे नारद मुनि, तुम मुझसे गोपी चंदन का महात्म्य सुनो। जो द्वारिका की मिट्टी को हाथ में लेकर ललाट पर उर्ध्व पुंड में धारण करता है, तो उसे कोटि गुना फल की प्राप्ति होती है। गोपी चंदन को मस्तक पर क्रियाहीन, मंत्रहीन, श्रद्धाहीन, कालहीन भी धारण करे, तो उसको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। जो द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गोपी चंदन को मनोहर पुण्य को ललाट में नित्य सुबह और रात में धारण करता है, तो उसको सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में, माघ मास के समय प्रयाग में स्नान, दान, पुण्य कर्म करने जितना फल मिल जाता है। जिसके घर में गोपी चंदन रहता है, जो मनुष्य भक्ति से गोपी चंदन के पुण्य को ललाट पर धारण करता है, तो उसके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास रहता है। जो द्वारिका की पवित्र कली के पापों का नाश करने वाली मिट्टी पर विष्णु मंत्र का जाप करके ललाट पर धारण करते हैं, तो वे मनुष्य पाप मुक्त होने के बाद भी उन्हें यमराज नहीं देखते। जिनके मरने के समय गोपी चंदन का पुण्य दोनों भुजाओं में, ललाट में, हृदय में, मस्तक में लगा रहता है, तो वो हत्यारा, बाल घाती, ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, वह मरने के बाद विष्णु लोक को ही जाता है। आइए अब हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। भगवान राम 14 बरस के वनवास के बाद अयोध्या से लौटे, तो प्रजा ने प्रेम से उनका स्वागत किया। कुछ समय बाद गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, अब तुम्हें अपने पिता महाराज दशरथ की आत्मा की शांति के लिए गयाजी जाकर पिंडदान करना चाहिए। यह सुनकर राम प्रसन्न हो गए। गया धाम और फल्गु नदी के अपार सौंदर्य और धार्मिक महिमा के बारे में वे जानते थे। सीता और लक्ष्मण भी फल्गु के निर्मल जल में स्नान करने की इच्छा थी। राम ने उन्हें भी अपने साथ चलने की अनुमति दे दी। रथ में बैठकर तीनों फल्गु नदी के तट पर पहुंच गए। मंद मंद बहती फल्गु की शांत स्वच्छ धारा देखकर वे मुग्ध हो गए। सुंदर वेश धारण कर श्वेत वस्त्रों में लिपटी हुई फल्गु राम के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली कि हे राम, आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गई। तब भगवान राम ने कहा कि नहीं देवी, धन्य तो हम हुए हैं तुम्हारे तट पर आकर। बस आपसे एक अनुरोध है कि पिंड दान करते समय आप वहां उपस्थित रहें। तब फल्गु ने कहा कि मैं इसीलिए आई हूँ प्रभु, इससे मेरी महिमा और बढ़ जाएगी। मेरी सुंदरता का तो सभी बखान करते हैं। फल्गु जब ऐसा कह रही थी तो उसमें अहंकार झलक रहा था। पिंडदान का समय पहले से ही निश्चित था। गया के विद्वान आचार्यों को बुलाया गया। अचानक आचार्य ने कहा कि हे राम जी,
पान के पत्ते तो आए ही नहीं हैं, इसके बिना तो पिंडदान संभव नहीं है। आप तैयारी कीजिए आचार्य जी, मैं अभी पान के पत्ते लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर भगवान राम पान के पत्ते लेने चले गए। तब फल्गु, सीता, केतकी, कामधेनु, आचार्य और लक्ष्मण वहीं रुक गए। जब बहुत समय हो गया भगवान राम नहीं लौटे तो लक्ष्मण भगवान राम को देखने के लिए जाने लगे। तब लक्ष्मण ने माता सीता से अनुमति मांगी। इधर पिंडदान का समय निकल रहा था। तभी फल्गु की बहती धारा में से 2 हाथ निकले और सीता से तर्पण मांगने लगे और बोले कि हे पुत्री सीता, मैं तुम्हारा ससुर राजा दशरथ पिंडदान मांग रहा हूँ। शुभ समय बीत जाने पर पिंडदान का फल मुझे नहीं मिलेगा। मेरी विनती स्वीकार करो हे पुत्री, मुझे मुक्ति दिलाओ। मुझे फल्गु के बालू से ही पिंडदान दे दो। राजा दशरथ की वाणी में तड़प थी। यह सुनकर सीता व्याकुल हो गई। राम लक्ष्मण को गए बहुत समय बीत गया। तब सीता उठी और फल्गु नदी के बालू का पिंड बनाकर कातर स्वर में बोली कि हे फल्गु, हे केतकी, हे कामधेनु, हे गया के श्रद्धेय आचार्य जी, मैं आप सबको साक्षी मानकर अपने ससुर राजा दशरथ को पिंडदान दे रही हूँ। इतना कहकर सीता ने राजा दशरथ के हाथों में बालू का पिंड तर्पण कर दिया। पिंडदान मिलते ही राजा दशरथ को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। देखते ही देखते अद्भुत पक्षी का रूप धारण करके वे आकाश में उड़ गए और अंतर्ध्यान हो गए। सीता और सभी ने एक साथ यह चमत्कारी दृश्य देखा। सब ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कुछ समय के बाद राम और लक्ष्मण पान के पत्ते लेकर पहुंच गए तो देखा सीता सहित सभी आकाश की ओर देख रहे थे। सीते में आ गया, लीजिए आचार्य जी, मैं पान के पत्ते लेकर आ गया। जल्दी से पिंडदान कराइए, देर मत करिए। क्षमा कीजिए, मुझे आने में विलंब हो गया। ऐसा भगवान श्री राम ने आचार्य जी से कहा और पान के पत्ते आचार्य जी को सौंप दिए। तब सीता ने कहा कि हे नाथ, पिंडदान तो हो गया है, आपके आने में बहुत विलंब हुआ। शुभ घड़ी बीतती जा रही थी। उधर फल्गु की धारा में से 2 हाथ निकले। उन्होंने मुझसे फल्गु के बालू का पिंड मांग लिया। मैंने बालू का पिंड दान दे दिया। हम महाराज दशरथ की मुक्ति का अद्भुत दृश्य अभी आकाश में देख ही रहे थे। ऐसा कहती हुई सीता भाव विभोर हो गई। तब राम कुछ नहीं बोले, चुपचाप फल्गु की ओर देखा। फिर केतकी, कामधेनु और फिर आचार्य की तरफ राम निहारने लगे। चारों ओर अंधेरा छा गया। सभी एक स्वर में बोले कि नहीं प्रभु, नहीं, पिंडदान नहीं हुआ। सीता झूठ बोल रही है। झूठ बोलने वालों में पहला स्वर फल्गु नदी का था। सीता जी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। कठोर निगाहों से फल्गु की ओर देखती हुई बोली कि मैं एक झूठ के लिए तुझे शाप देती हूँ। जा, अंतः सलीला हो जा, सदैव रेत के नीचे बहती रहेगी। पर देखने वाले रेत ही देखेंगे, तू कहीं दिखाई नहीं देगी। फिर माता सीता ने बारी बारी से केतकी, कामधेनु और गया के आचार्य को भी शाप दिया। सीता जी की निगाह अब उस वटवृक्ष की ओर गई जिसके नीचे खड़े होकर उन्होंने पिंडदान किया था। तभी वह वृक्ष एक पुरुष की आकृति धारण करके प्रकट हो गया। हाथ जोड़कर भगवान राम से बोला कि हे राम, देवी सीता ने बालू का पिंड देकर आपके पिता को पितृ ऋण से मुक्त कर दिया है। मैं इसका साक्षी हूँ। सीता धरती की पुत्री है, यह कभी झूठ नहीं बोल सकती। तब सीता माता ने उस वट वृक्ष को अक्षयवट होने का वरदान दिया। राम के मुख पर प्रसन्नता झलक उठी, लेकिन उन्होंने एक बार और पिंडदान किया। सीता और लक्ष्मण भी इस कार्य में उनका हाथ बटाने लगे। सीता जी के मन में रह रह कर प्रश्न उठ रहा था कि आखिर एक बार पिंडदान हो चुका तो दोबारा क्यों हो रहा है। राम सीता जी के मन की बात समझ गए। उन्होंने सीता से कहा कि हे सीते, एक पुत्र के मन की शांति के लिए मैं यह पिंडदान दोबारा कर रहा हूँ। तभी से फल्गु अंतः सलीला हो गई। ऊपर से देखने पर रेत, लेकिन बालू को हटाने पर नीचे से निर्मल जल झलकता रहता है। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम एक पवित्र पौराणिक पुण्य फल देने वाली कथा को सुनते हैं। एक बार एक बुढ़िया माँ ने
एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भाव और श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना करी। बुढ़ापे में पहली बार निर्जला व्रत करने से क्या परेशानियां आएंगी, इस बात से अनजान बुढ़िया माई ने अपने पुत्र और पोतों के लिए एकादशी का व्रत करने का निर्णय किया। कठोर मन करके भूख प्यास को रोककर उसने भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में जल भरकर और ऋतु फल दान में दिया। दोना भर भर के बूरा, शक्कर, आम दक्षिणा के 11 रुपए रखकर दान में दिया। व्रत वाले दिन गर्मी बहुत अधिक होने से बुढ़िया माई को बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक बुढ़िया माई पानी में पड़ी रही। बार बार पानी के कुल्ला करती रही। कभी मुंह धोती, कभी हाथ पांव धोती। ऐसा करने से उसे थोड़ी शांति मिली, थोड़ा धीरज मिला। दोपहर बाद बहुत तेज धूप पड़ रही थी। बुढ़िया माई का बार बार मुंह सूख रहा था। बुढ़िया माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही होती है। बड़ी मुश्किल से दोपहर हुई। अभी तो पूरी शाम बाकी थी, पूरी रात पड़ी थी। शाम होने पर उसने दोबारा पूजा आरती करी और एकादशी माता से विनती करने लगी कि हे एकादशी माता, मुझे मेरा व्रत पूरा करने में मेरी मदद करना। सायकाल के बाद बुढ़िया माई को बहुत कमजोरी महसूस होने लगी तो वह खटिया पर लेट गई। बार बार करवटें बदलने लगी। कभी खटिया से उठकर कमरे में टहलने लगती, कभी कमरे से बाहर आ जाती, कभी भीतर जाती, परंतु उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। खटिया पर पड़ी पड़ी वह एकादशी माता का स्मरण करती रही। वह कहने लगी कि हे एकादशी माता, आप ही मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा जिससे मैं ये एकादशी का व्रत भली बाती पूरा कर सकूं, यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने धैर्य रखने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु सहन शक्ति की सीमा बद से बदतर होती जा रही थी कि तभी बुढ़िया माई जोर जोर से चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार के सभी स्त्री पुरुष बच्चे यहाँ तक कि पड़ोसी भी एकत्रित हो गए और बुढ़िया माई की खाट के पास आ गए और पूछने लगे कि अम्मा क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे हो, क्या आपने कोई बुरा स्वप्न देख लिया है। तब अम्मा के बड़े बेटे की बहू बोली कि आज अम्मा जी ने पहली बार एकादशी का निर्जला उपवास रखा है। तब सभी अम्मा जी से कहने लगे कि अम्मा जी, इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत आपने क्यों रखा है। अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। बेटा, बहू और पड़ोसियों के ताने सुनकर बुढ़िया माई उनसे बोली कि अरे, मेरे तो प्राण निकल रहे हैं और तुम लोगों को मजाक और ताने सूझ रहे हैं। कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। तब अम्मा की पोती ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं जाकर उसे थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए बुढ़िया माई ने आंखें बंद कर ली। तब बैकुंठ में बैठी एकादशी माता ने सोचा कि यह बुढ़िया माई तो बड़ी ही कठोर मन की निकली, इसकी परीक्षा तो लेनी चाहिए। तब एकादशी माता ने मुर्गा का रूप धारण किया और बुढ़िया माई के घर के बाहर अर्धरात्रि को मुर्गा बनकर टेल लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर बुढ़िया माई जल्दी से उठी। घर के बाहर जाकर आसमान की ओर देखने लगी, किंतु आसमान में उसे कहीं भी ध्रुव तारा दिखाई नहीं दिया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे टेल लगा रहा है, जबकि अभी तक तो सुबह नहीं हुई है। बुढ़िया माई को प्यास लग रही थी। थोड़ा बहुत उसका मन पानी पीने के लिए विचलित होने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई ने फिर से मन में दृढ़ निश्चय कर लिया
कि मैं अब इस व्रत को पूरा करके ही रहूंगी, चाहे तो मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। यह सोचकर वह फिर से खटिया पर आकर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर बाद फिर से एकादशी माता ने बुढ़िया माई की फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। अब की बार एकादशी माता ने एक छोटी सी 8 साल की कन्या का रूप बनाया और अमरस का भरा हुआ गिलास लेकर अम्मा के पास आई और बोली कि अम्मा अम्मा अमरस पी लो, सवेरा हो गया है। अमरस का भरा हुआ गिलास देखकर उसका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और फिर से सोचा कि मैं अमरस नहीं पीऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं व्रत को पूरा करके ही रहूंगी। ऐसा मन में सोचकर वह फिर से खटिया पर आकर लेट गई। खटिया पर लेटते ही बुढ़िया माई को ऐसा लगा कि जैसे वह किसी कुएं में गिरी है। तब वह स्वप्न में ही कुएं में हाथ पांव चलाने लगी, किंतु बुढ़िया माई ने अपने मुंह में पानी की एक बूंद तक नहीं जाने दी। वह दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत का पालन करती रही और मुंह को दबा कर के बंद कर लिया। स्वप्न में ही बुढ़िया माई ने देखा कि कहीं से उसके सामने अग्नि जल रही है, जिससे और भी गर्मी बढ़ गई। उस गर्मी से बुढ़िया माई को प्यास से और भी बेचैनी होने लगी। प्यास के कारण उसके प्राण निकलने लगे, लेकिन बुढ़िया माई का व्रत के प्रति दृढ़ निश्चय रहा। तभी वह नींद से जाग गई और वह सोचने लगी कि अरे, मैं तो स्वप्न देख रही थी। वह मन ही मन मुस्कुराने लगी। वह खटिया से उठी और उठकर घर का दरवाजा खोल कर के देखा तो सवेरा होने वाला था। तब वह शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत को टूटने नहीं देगी। यह अपने सत्य व्रत को पूरा करके ही रहेगी। उसके बाद बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, पूजा पाठ करी, एक पंडित को बुलाकर एकादशी के पारण की कथा सुनी और एक ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को और 8 छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर उन्हें खीर पूरी सब्जी खिलाई, दक्षिणा के रुपए देकर विदा किया। उसके बाद स्वयं उसने व्रत का पारण किया। एकादशी का निर्जला व्रत करने के प्रताप से बुढ़िया माई का घर धन धान्य से भर गया। उसके बेटे पोतों को अच्छी नौकरी लग गई। पोते पोतियों का अच्छे घरों में धूमधाम से विवाह हो गया। अब वह बुढ़िया माई 12 मासी एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी व्रत के प्रताप से वह बुढ़िया माई इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई और उसके परिवार को सारे सुख वैभव धन संपदा दी, वैसे ही हमारी भी मनोकामनाओं को पूरा करना। आज मैं आपके लिए गाय माता की एक नई कहानी लाई हूँ। एकादशी के दिन सभी कहानियों के साथ में गाय माता की कहानी सुनने का बहुत पुण्य फल मिलता है। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नामी पैसे वाले सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास खूब धन दौलत थी, साथ ही वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान पुण्य किया करते थे। इस जन्म में उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया, न ही उन्होंने कोई पाप कर्म किया। फिर भी वे महान दुख भोग रहे थे। उनके विवाह को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने खूब दवा दारू कराई, खूब देवी देवता भी ठोके, लेकिन सब निष्फल हो गया। तब एक दिन उनके गांव में काशी के एक महात्मा जी आए। सभी गांव वाले उनके प्रवचन सुनने के लिए जाते थे। तब एक दिन सेठ सेठानी भी उनके पास गए। जब प्रवचन खत्म हो गया तो सेठ सेठानी सब गांव वालों के जाने के बाद महात्मा जी के पास एकांत में उनसे मिलने के लिए गए और अपना सारा दुख उन्हें सुनाया। सेठ सेठानी ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, हमने इस जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिसकी हमें यह सजा मिल रही है। कृपया महात्मा जी हमारे दुख का निवारण बताइए ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके।
तब महात्मा जी जो बड़े ही पहुँचे हुए संत थे, उन्होंने एक लंबी सांस ली और वे बोले, पुत्र, सभी प्राणी अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को इस जन्म में भोगते हैं। इस जन्म की सबको याद है कि हमने क्या कर्म किए हैं, लेकिन पिछले जन्मों का हिसाब किताब तो केवल ऊपर वाला परमात्मा ही जानता है। पुत्र, यह जन्म तुमने अच्छे कर्म करके बिताए हैं तो अगला जन्म तुम्हारा जरूर सुधरेगा, लेकिन फिर भी इस जन्म में अनजाने में जो पाप कर्म हुए हैं हम नहीं जानते। जैसे चलते फिरते उड़ते बैठते समय हमसे चींटियाँ, मक्खियाँ, कीड़े, अन्य छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, वे भी पाप की श्रेणी में गिने जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उस उपाय को करो। उस उपाय को करने से तुमसे जो अनजाने में जो पाप हुए हैं वे सभी धुल जाएंगे। पुत्र, तुम 1 साल तक गाय की सेवा करो, फिर साल भर बाद उस गाय को एक ब्राह्मण को दान में देकर गाय का उद्यापन कर दो। उद्यापन में ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दो और साथ ही गाय दूने का बर्तन, गेहूं, गुड़ की बोरी, जो भी तुम्हारी सामर्थ्य हो वो दो और ब्राह्मण को 5 कपड़े और दक्षिणा के रुपए जरूर दो। सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना। पुत्र, तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाएगा, तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। तब सेठ सेठानी ने महात्मा जी को प्रणाम किया और घर आए। घर आने के बाद उन्होंने एक ग्वाले से दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित खरीदी। अब सेठ सेठानी दोनों ही गाय की सेवा करने लगे। रोज गाय को नहलाते, बाड़े की सफाई करते, हरा चारा खिलाते, गोबर पोठे उठाते और दूध दूने के लिए उन्होंने एक ग्वाले को भी लगाया। अब वे रोज गाय की सेवा करके अपना समय बिताने लगे। इस तरह साल भर बीत गया। साल भर बाद उन्होंने गाय का उद्यापन किया। एक योग्य ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन पर घर बुलाया और उन्हें भोजन खिलाकर गाय व बछड़ा दान में दिया। साथ ही गुड़ और दलिये की बोरी दी और गाय के पहनने के चांदी सोने के गहने दिए। साथ ही दक्षिणा के रुपए दिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े दिए। गाय का दूध निकालने का बर्तन दिया। जितना सामान वो दान में दे सकते थे उन्होंने खूब दान दिया। उस रात्रि को सेठ सेठानी को सुकून भरी नींद आई, जैसे उनके सिर से बहुत भारी बोझ उतर गया हो। समय इस तरह उनका फिर से गुजरने लगा। तब इसे संयोग ही कहें कि दोनों सेठ सेठानी की मृत्यु एक ही दिन हो गई। उन्हें लेने के लिए यमदूत आए। जब यम मार्ग में वैतरणी नदी आई तो उन्हें वैतरणी नदी पार कराने के लिए वही गाय आकर खड़ी हो गई। सेठ सेठानी ने गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार करी। जब वे सेठ सेठानी धर्मराज जी की चौखट पर पहुंचे तो उनके कर्मों का लेखा जोखा बताने के लिए पुनः वही गाय आकर खड़ी हो गई। उस समय धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी को भी महान आश्चर्य हुआ। सेठ सेठानी को धर्मराज जी ने देव विमान में बैठाकर बड़े ही आदर के साथ बैकुंठ में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए भेज दिया। हे गाय माता, जैसे आपने सेठ सेठानी की हर जगह गवाही दी वैसे हमारी भी देना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। इस तरह आज हमने चातुर्मास का 24वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।